क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? ये सुनने में अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन किसी भी तरह अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इस अमेजिंग घटना को आप इस छोटी सी वीडियो में देखने वाले हो। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर। सूरज ही वो चीज़ है जो धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से। लेकिन सूरज के गायब हो जाने की वजह से सौरमंडल के सारे ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगे और पृथ्वी भी बिना किसी कंट्रोल के अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगेगी। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा होगा तो दूसरी साइड रात होगी और अभी भी पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होगा और हमें आसमान में सूरज भी नजर आएगा, क्योंकि सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट और 20 सेकंड बाद धरती पर अंधेरा छा जाएगा और लोगों को कुछ पता भी नहीं होगा कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक अंधेरा क्यों छा गया और अब दिन में भी आसमान के सारे तारे नजर आने लगेंगे, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें नहीं दिखते हैं। लेकिन अब तो सूरज भी गायब हो गया तो सारे तारे भी नजर आएंगे। अब सूरज के गायब हो जाने की वजह से चांद और बाकी सब ग्रह जो सूरज की रोशनी के कारण हमें दिखते थे, पर अब वो सारे हमें नजर ही नहीं आएंगे। अब पृथ्वी के वातावरण में धीरे धीरे नमी कम हो जाएगी और धरती धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगेगी, क्योंकि धरती के अंदर बहुत सारी ऊर्जा और ज्वालामुखी है। इसकी वजह से ये अब भी गर्म रहेगी और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 8 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। सारे पेड़ पौधे और जानवर इस बदलते मौसम के चलते कमजोर होने लगेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समुद्री जीवों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सूरज के बिना पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ऊर्जा 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर ही पृथ्वी का वातावरण माइनस में चला जाएगा, जिसके चलते पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी और लिक्विड अब बर्फ बनने लगेगा। पानी बर्फ बन जाने की वजह से इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के सारे ऑप्टिमल फाइबर केबल्स समुद्र के अंदर बिछाए होते हैं। लेकिन पानी के बर्फ बन जाने की वजह से ऑप्टिमल फाइबर केबल्स भी नष्ट हो जाएंगे और तो और सारी दुनिया की बिजली भी चली जाएगी, क्योंकि बिजली भी पानी की मदद से ही बनती है। इसी तरह दुनिया में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम करना बंद कर देंगे। कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसके चलते शाकाहारी जानवर भी धीरे धीरे मर जाएंगे। अब आसमान के तारे भी अलग अलग तरह से दिखने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में इधर उधर तैर रही होगी। अब 1 महीने बाद धरती पर तापमान -40 डिग्री तक नीचे चला जाएगा और हमारी नीले रंग की पृथ्वी बर्फ की वजह से अंतरिक्ष में सफेद रंग की दिखने लगेगी। धरती के सारे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे और अब समुद्र के जम जाने की वजह से समुद्री जीव भी धीरे धीरे मर जाएंगे। सिर्फ ज्वालामुखी के आसपास वाली नदियों में ही पानी बिना जमे रहेगा। 1000 साल बाद अब 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म होती जा रही है, क्योंकि धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। अब लोगों के पास खाने का कोई सोर्स नहीं बचा है। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। अब धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच गया है और इस तापमान में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 साल बाद अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान नई जगह में आ गई है, सौरमंडल से बहुत दूर। अब धरती फाइनली 1100 साल बाद अंतरिक्ष में तैरते तैरते उस जगह में आ गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉइड धरती से टकराना शुरू कर देंगे। अपने इस सफर के आखिर में धरती एक बहुत तेजी से आती हुई एस्ट्रॉइड से टकरा गई है और अब सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ये नहीं भी हुआ तो धरती खरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी और इस बात के भी चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी एक कल्पना है, क्योंकि धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई रहेगी। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है। इस कहानी में मैं एक साइंस को क्लियर करना चाहूंगा। जो मैंने शुरू में बोला कि सूरज जाने के बाद भी 8 मिनट और 20 सेकंड तक लोगों को आसमान में सूरज सही सलामत दिखेगा, पर ये भला कैसे? असल में लाइट को ट्रैवल करने में समय लगता है। मान लो अगर मंगल ग्रह पर
आपका कोई दोस्त है और वो वहाँ से आपको हाई करता है तो आपको धरती पर वो 3 मिनट बाद दिखेगा। मतलब अगर रात को दूरबीन से अगर आप मंगल ग्रह को देखोगे तो असल में वो लाइव नहीं है, असल में 3 मिनट की पहले की चीज आप देख रहे हो। आसमान में शाम के वक्त जो आप लाल सूरज देखते हो वो असल में 8 मिनट पहले का दृश्य आप देख रहे हो। आप लाइव सूरज को देखते हुए भी लाइव सूरज को नहीं देख पाते। बड़ी अमेजिंग बातें हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अभी तक घंटा नहीं दबाया है तो उसे भी दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।